Morning, my dear students. Please your attention. Today I will discuss dear BSc Part 1 Maths पेपर फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी में ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो एम पार्ट 9 है आपका। कौन सा है आपका पार्ट, यानी ग्रुप थ्योरी का पार्ट 9 है आपका ये। आइएगा एक एग्जाम्पल और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। let g equal to 1 2 3 4 5 and 6. Let g equal to this be a non zero set of be a set of non-zero residue classes modulo 7 प्राइम। 7 कैसा है? प्राइम नंबर। लेट जी बी ए set of non-zero residue classes modulo of the 7 form an abelian group with respect to operation multiplication of residue classes। सॉल्यूशन देखते हैं। ZP equal to G equal to given here 1 2 3 4 5 and 6. Where P is Z7 कर दीजिएगा। Where 7 is prime number। To prove that G is an abelian group, for this we construct
composition table for multiplication of रेसिड्यू क्लासेस के लिए अब हम एक कंपोजिशन टेबल फाइंड आउट करते हैं माय डियर। ये मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 4 5 and 6। ओके 1 2 3 4 5 and 6। अब अगर और मॉडिफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब इसका मतलब टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन करें, फिर 7, चूँकि G7 कितना है, मॉडलो 7 है। मॉडलो 7 का मतलब इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप 7 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचे उसको यहाँ पे पुटअप करें। इसका मतलब हुआ 1 का 1 में करेंगे, रिमाइंडर 1 ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 एंड 6 वही मिल जाएंगे। अब आप इसका जब 2 का 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 7 का डिवीज़न करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, फिर 2 2 4 करें हो जाएगा, 4 माने 4 ही मिल जाएगा आपका, फिर 2 3 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा आपका, फिर 2 3 2 4 8 होगा। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा माय डियर। फिर जब 2 को 5 से डिवाइड करें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा हमको, और जब 2 को 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखिएगा आपके पास ये 3 तो 3 ही मिल जाएगा, 3 2 जा 6 तो 6 मिल जाएगा माय डियर। फिर 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड किया 7, 3 3 जा 9, 9 को 7 से डिवाइड किया तो क्या मिला माय डियर, आपको 2 मिला। फिर 3 4 जा 12, 12 को 5 मिला रिमाइंडर। फिर 3 5 जा 15, 15 को 2 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा आपको रिमाइंडर। फिर 3 6 जा 18, 18 तो आपको मिल जाएगा ये जो है 18 4 मिल जाएगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 सब हो गए आपके। फिर 4 से 1 तो 4 मिल जाएगा, 4 2 जा 8 तो 1 मिल जाएगा रिमाइंडर। 4 3 जा 12, 12 माने 7 से डिवाइड करेंगे 5 मिल जाएगा। फिर आप इसमें से 4 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 4 जा 16 होगा, 16 को 5 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा रिमाइंडर। फिर 5 5 जा 25, ये 4 में जो है 5 5 जा 24, सॉरी यहाँ पे 4 का कर रहा है, 4 5 जा 20 और 20 मीन्स 6 रिमाइंडर मिलेगा आपको। फिर 4 6 जा 24 मीन्स 3 आपका रिमाइंडर मिलेगा 7 से डिवाइड करने के बाद। फिर 5 का 5 ही मिल जाएगा आपका। फिर 5 to 10 यानी 3 मिल जाएगा रिमाइंडर। फिर 5 15 1 मिल जाएगा। फिर 5 20 मीन्स जो है 6 मिल जाएगा। फिर 5 25 4 मिल जाएगा। फिर 5 30 28 2 मिल जाएगा आपका रिमाइंडर। सिमिलरली 6 मिल जाएगा आपका ये। फिर 6 से आपका ये मिल जाएगा, देखिए 6 2 जा 12 5 मिल जाएगा। फिर 6
3 जा 18, 18 6 3 जा 18, 18 मीन्स 4 मिल जाएगा रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने के बाद। फिर 6 4 जा जो है 24, 24 तो ये 3 रिमाइंडर मिलेगा। फिर 6 5 जा 30, 30 तो 2 मिलेगा। फिर 6 6 जा 36, 36 को सब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा माय डियर। इस तरह से आपके पास ये मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट की बात करें, चलो अब इसमें हम इस टेबल्स में देखते हैं कि आपका कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिएगा, क्लोजर लॉ। अब देखिएगा सिंस all the element of composition टेबल, अब इस कंपोजिशन टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जी में ना मिल रहा हो, जो है सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर बिलोंग टू जी, बिलोंग टू जी, hence closure law is satisfied. Closure law satisfied हुआ my dear. Second is this, associative law. एसोसिएटिव लॉ में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, जी सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि बी सी को जब चूँकि प्राइम नंबर है तो आपको पता है कि इसको ऑपरेट करेंगे तो हमको बी सी मिलेगा। इसका ऑपरेशन करने के बाद मल्टीप्लाइड करिए, मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर आप इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको बी सी मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए बी सी मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। Hence associative holds in G. Now third is existence of identity. Existence of identity, देखिए for all A belonging to G such that there exists one belongs to G, G such that for all A belonging to G there exists one belongs to G such that multiplied by 1 is equal to
इज इक्वल टू ए। अब अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल में भी देखिए माय डियर, आप जब भी 1 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो वही चीज़ आई है आपकी, जो जिससे किया है वही आ गया सिमिलर एलिमेंट 1 का, तो इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हेंस 1 is identity of G. Identity of G. Now, fourth is this. Existence of inverse. Existence of inverse. For all A belonging to G, there exists A dash belong to G such that A dash इज इक्वल टू 1, ऐसा मिलेगा हमको। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसका मतलब देखिएगा मतलब इसमें और भी दैट इज ए डैश कांग्रुएंट टू 1 mod 7, इस तरह से हो सकता है आपका। mod 7, इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश को मल्टीप्लाइड कराइएगा, अगर किसी का इन्वर्स निकालना है तो ए डैश को मल्टीप्लाइड कराइएगा, फिर उसमें -1 कीजिएगा और -1 करने के बाद 7 से डिवाइड करिएगा, जो मिले रिमाइंडर वही आपका ये है। तो इसका मतलब है अब, और ऐसे ही कंपोजिशन टेबल से अगर देखना चाहें तो देखिएगा जहाँ भी यानी 1 का इन्वर्स 1 ही है और 2 का इन्वर्स 1 कहाँ मिला है, ये मिला है आपका 1 कहाँ मिला, ये मिला। इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या है, 4 है। फिर 3 का 1 कहाँ मिला है, 3 का 1 ये मिला है, तो इसका मतलब 3 का इन्वर्स क्या है, 5 है आपका। फिर 4 का इन्वर्स देखिएगा, 4 का इन्वर्स 2 है और फिर 5 का इन्वर्स 3 है देखिए, और 6 का इन्वर्स 6 ही है। इसलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 लिया आपने 2, तो यहाँ पे आप एलिमेंट लिख दीजिए, एक कॉलम में आप ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्स। देखिए 1 का 1 एलिमेंट लिया, 1 ही इन्वर्स आया। 2 एलिमेंट्स लिया, 2 का इन्वर्स 4 आया माय डियर। फिर 3 लिया, 3 का इन्वर्स देखिएगा आपके पास 5 है। अब इसका मतलब 5 3 जा 15 और 15 को 7 से डिवाइड करिए 14 और रिमाइंडर क्या बचा 1, वही रिमाइंडर 1 आपका आइडेंटिटी मिल गई आपकी। इसी प्रकार 2 4 to 8 को आप 7 से डिवाइड करें, 1 क्या मिला, रिमाइंडर मिला, वो रिमाइंडर आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार 4 का देखिए क्या है, 4 का आपके पास है 2, 4 का इन्वर्स 2 है और 5 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 3।
4 का 2, 5 का 3 और 6 का 6। देखिए सारे के इन्वर्सेस 1 2 3 4 5 6 सारे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके सारे इन्वर्स भी आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। सारे इन्वर्स क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। लास्ट इज दिस 5th। कामुटेटिवला में अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट पर ध्यान दें, ये देखिएगा, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है माय डियर। ये कौन है आपका? ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसको। और ये प्रिंसिपल डायगोनल के बोथ साइड्स के एलिमेंट देखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। फिर देखिएगा 6 1 3 5, 6 1 3 5। फिर देखिएगा 5 1 4, 5 1 4। फिर 6 3 एंड 2। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या हैं आपके प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट द जो है, इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? सिमिलरली हैं, यानी सिमेट्रिक हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंस द कंपोजिशन टेबल, since the composition table is symmetric, क्या है आपकी कंपोजिशन टेबल? इज सिमेट्रिक अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये सारी सिमेट्रिक है आपका। हेंस कम्यूटेटिव ला होल्ड्स इन जी। अब ये जी में कम्यूटेटिव ला होल्ड्स कर गया। इसका मतलब आपके पास जब ये होल्ड्स कर दिया तो इसके बाद ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाइड हो गई। Therefore, G is abelian group with respect to multiplication ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। आरसी लिख दीजिएगा, रेसिड्यू क्लासेस। तो ये आपका कम्यूटेटिव यानी अवेलियन ग्रुप आपका फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। अब इसका आर्डर माने वही नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे, तो इसका मतलब इसमें आर्डर ऑफ एलिमेंट यानी आर्डर ऑफ जी इक्वल टू आर्डर ऑफ जी जेड 7 इज इक्वल टू
7 है माय डियर। इसी प्रकार जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपके जो है, तो इस तरह से किसी, अगर आपका रेसिड्यू क्लासेस मॉडलों का ग्रुप किसी का मान लीजिए सपोज दैट आपके G+7, G+ में जितने एलिमेंट होंगे वो आप उसको लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको समझ आ गया। इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक इज़ ओवर हो गया आपका, और ये 9th वीडियो आपका हो गया, लेक्चर हो गया आपका, और ये टॉपिक भी आपका ओवर हो गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको जो है टुमारो विल ट्राई। ओके, थैंक यू।